अस्सलामुअलैकुम। सारे मीडिया को मेरे तरफ़ से बहुत शुक्रिया कि आज जो सब्जेक्ट मैं बात करने वाली हूँ, लोकसभा इलेक्शन 2024, उस इलेक्शन में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इंडिया के कुछ मुकामात पर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारे मुकामात पर कुछ सीट्स कंटेस्ट कर रही है। ख़ास कर से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हैदराबाद चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से MEP कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद ये रहेगा कि आज तक वहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हैदराबाद को एक आइकॉन सिटी कहा जाता है, जहाँ चार मीनार को जाते हैं तो वो एक नमूना और निशानी की जगह होती है, मगर वहाँ पर जब हम जाते हैं तो सिर्फ़ कचरा और गंदगी, नाले वग़ैरह नज़र आते हैं। और ख़ास कर से ओल्ड सिटी के जो मुसलमान हैं और जो बच्चे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट की बहुत से बहुत कमी है। और काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी महिलाओं के रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये इलेक्शन MEP कंटेस्ट करेगी, और ख़ास कर से एक बहुत अच्छा बदलाव लाकर हैदराबाद के अंदर MEP कंटेस्ट करके बताएगी। सारे लोगों का अगर साथ रहेगा, आप सबका, मीडिया के भाइयों का, सबका साथ रहेगा, तो ज़रूर हैदराबाद की सीट को जीतकर हैदराबाद को जो ओल्ड सिटी के नाम से जो मशहूर हुआ है, उसको एक गोल्ड सिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि वहाँ पर मच्छर के भी इतने बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो पिछले सालों से 40 साल से असद साहब जीतते जीतते आए हैं, उनकी फैमिली जीतती आई हुई है। और MIM की पार्टी ने आज तक उन नालों की सर्विस नहीं किया और ना उनके रास्तों की सर्विस किया है। कभी भी जहां पर जाते हैं तो रास्तों का जो कंजेस्टेड है उसको भी नहीं हटाया है। और यहाँ तक कि वहाँ पर किसी के घर जो छोटे छोटे ही, आज तक उनके घर जो है डेवलप नहीं हो पाए हैं। और वहाँ के लड़कियों के लिए, वहाँ के औरतों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए मैं अच्छे से अच्छे स्कीम्स को लॉन्च करके, और उनके पढ़ाई के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, उनके जो भी सहूलियात हैं उनको सहूलियात करने के लिए जो है ये पार्टी MEP जो है कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन 2024। और ख़ास कर से मैं यही बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जुल्मों के अंदर दबे हुए हैं। वहाँ का जो ये होता है कि खाली सिर्फ जुल्म होता है। जब भी वहाँ पर इलेक्शन होता है, चाहे कांग्रेस इलेक्शन करे, चाहे कोई और पार्टी इलेक्शन करे, वो कैंडिडेट ना वहाँ पर जा पाता है, ना वहाँ पर पैदल सफ़र करके किसी को वोट के बारे में बुला पाता है, ना बता पाता है। तो जुल्म की राजनीति नहीं चलेगी, और जुल्म की राजनीति को बंद करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आज़ादी के साथ वोट देकर, लोग जो है आज़ादी के साथ जिसको चाहे वो अपना नेता सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जिसको चाहे अपना नेता बना सकते हैं। अगर वो इस तरह से बनाएंगे जिसको चाहे अपने नेता, तो कई लोगों के इंटरव्यूज़ लेने के बाद 10 लोगों का अगर लेते हैं तो 5 लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल यहाँ की हुकूमत पसंद नहीं है, मगर हम मजबूर हैं, हम मोहताज हैं। अगर हम कहीं दूसरे जगह वोट डालने का सोचते भी हैं तो हमारे घरों पे गुंडे आ जाते हैं, बच्चों को उठा के लेके जाने के लिए, हमारे घरों पे मारने के लिए आ जाते हैं। आप कई वीडियोस जो है यूट्यूब में देख सकते हैं कि जब भी वहाँ पर सीट पर कोई भी कंटेस्ट करने जाते हैं तो उनके लिए जो है वहाँ पर क्या होता है, जुल्म होना शुरू हो जाता है। जैसे मेरे ऊपर हुआ था, जैसे 2018 में मैंने इलेक्शन अनाउंस किया था 2024 में कि मैं तेलंगाना में जो है इलेक्शन कंटेस्ट करूँगी, 119 सीट कंटेस्ट करूँगी। और उसके बाद जो है सोमाजीगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 अक्टूबर को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और मैं जो है 14 अक्टूबर को जो है मैं अरेस्ट हो जाती हूँ सीधे से। और उसमें तो KCR साहब भी मिल गए और असद साहब भी मिल गए, सारे लोग मिलकर अरेस्ट करके लोकसभा होने तक के लिए 2 साल 4 महीने जो है मुझे बाहर आने नहीं दिए, तरह तरह के PT वारंट लेके आके। मगर आज तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गुने का प्रूफ नहीं है। खास कर से जो है हरासमेंट किया गया। मगर मैं आने के बाद भी, इतनी तकलीफ मेरे ऊपर गुजरने के बाद भी, आज भी मैं खामोश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आखिरी सांस रहे तक जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। जहां नाइंसाफी होती है वो नाइंसाफी को रोकने के लिए मैं फाइट करूंगी। और खास कर से कई लोगों के ऊपर ओल्ड सिटी में नाइंसाफी हुई है, कई लोगों के ऊपर आज भी नाइंसाफी होती जा रही है। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा जो है हैदराबाद डेवलपमेंट, चार मीनार डेवलपमेंट, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट को करने का मेरा खास मुद्दा है।
अगर मुझे लोगों ने साथ दिया, अगर दिया तो मैं 5 साल के बाद उनको ज़रूर से ज़रूर पूरे के पूरा जो है डेवलपमेंट करके मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी इंशाअल्लाह। और ख़ासकर से मस्जिदों की डेवलपमेंट, वहाँ के उलमा की डेवलपमेंट, मौज़नों की डेवलपमेंट, सारे के सारा मुझे करने के लिए आता है। यहाँ तक कि कई मस्जिद के उलमा मुझे मुलाकात करे हैं, मुझे बात करे हैं, वो कहते हैं मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है। चलो घरों में तो अलग बात है, मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है, गलियों में पानी की सहूलत नहीं है, स्कूल्स में पानी की सहूलत नहीं है। जब एक बार जीत जाते हैं तो कहते हैं कि असद साहब के पास तो कोई मुलाकात को जा ही नहीं सकते और ना उनको बात कर सकते। उनको कौन मुलाकात कर सकते हैं? उन्होंने जिनको चाहते हैं वो मुलाकात करते हैं, जो टपोरी टाइप के वीडियोस जो है वायरल करते हैं, तो वैसे लोग मुलाकात कर सकते हैं। जो जरूरतमंद है वो मुलाकात नहीं कर सकते। 40 साल से जुल्म से जीत कर आना, और जीत कर आइए, खुशी की बात है, कोई गमी की बात नहीं, मगर लोगों के साथ इंसाफ करिए और बच्चों के साथ इंसाफ करिए, यूथ के साथ इंसाफ करिए, वहां के महिलाओं के साथ इंसाफ करिए ज़रूर से ज़रूर। तो आज मेरा ख्वाब, मेरा मकसद यही है कि मैं जब पूरे तेलंगाना का अनाउंसमेंट की तो मुझे केसीआर, असदुद्दीन साहब सब मिलकर मीटिंग करके दिल्ली को कमिश्नर साहब को भेज के मुझे अरेस्ट करवा दिए और वहां से फ्लाइट में मुझे लेकर आए। कौन से एक्यूज को फ्लाइट में लेके आते हैं, फ्लाइट में लेके आए और वहां से हर जगह भी लेके जाने के लिए फ्लाइट में मुझे घुमाए, क्योंकि उनका मकसद मुझे ये नहीं करना था बल्कि मुझे हाइड कर देना था और मुझे छुपा देना था। मगर ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। जब नाइंसाफी की बात आती है तो मुझे झूठ, रमजान के महीने में मुझे ईडी कस्टडी में ली थी, चंचलगौड़ा जेल के सामने मैं गिर गई थी रोजे की हालत में। सारी दुनिया ने देखा था वो चीज को। आज सिर्फ रमजान के महीने में कविता जी को भी अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली को। क्यों? कि कभी भी राजनीति, ये सीट जो है ना किसी की भी नहीं होती, ये कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। मेरा आज ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ इंसाफ करिए और कभी भी इंसाफ के लिए नहीं डरना है, और इंसाफ के लिए जुबान उठाना बहुत जरूरी है। और